पिताश्री का वरदान मेरे लिए शाप बन गया है विदुर। शाप। मैं माता सत्यवती के साथ वन की ओर भी न जा पाया और वो जाते जाते अपने दुखों का बोझ मेरे ही कंधों पर छोड़कर गई। परंतु तातश्री, मुझे ये समाचार मिल चुका है विदुर की धृतराष्ट्र तुम्हें कामपिल्य भेज रहे हैं। इसी समाचार के पश्चात ही तो मैंने तुड़ील निकाला। तातश्री, क्या तुमने ये नहीं सोचा विदुर के एक राज्य में दो युवराज नहीं हो सकते? अच्छा, घोषित हो गया होगा। ये मैंने अवश्य सोचा तातश्री, किंतु मैंने ये भी सोचा कि महाराज चाहे कुछ भी चाहते हो, परंतु वो जनमत का दबाव नहीं झेल सकते। और जनमत युधिष्ठिर के साथ है। लड़कपन की बातें ना करो विदुर, लड़कपन की बातें ना करो। पुत्र मोह ने धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता के अंधकार को और बढ़ा दिया है। वो मेरा हाथ थामने की जगह शकुनी की उंगली पकड़कर चलने में अपने आप को अधिक सुरक्षित समझने लगा है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं पांडवों को यहां आने से रोक दूं? नहीं, परंतु परिस्थितियों की नदी में आपके जो बाढ़ आई है न विदुर, उसे न तुम रोक सकते हो और न मैं। दुर्भाग्य से हम। दुर्भाग्य नहीं विदुर, दुर्भाग्य नहीं। जो कुछ होने वाला होता है वो पिछली घटनाओं का तार्किक परिणाम होता है। वर्तमान भाग्य की कोख से जन्म नहीं लेता, वर्तमान अतीत की कोख से जन्म लेता है। और हस्तिनापुर के इस वर्तमान का अतीत मैं हूं विदुर, मैं। तो फिर मेरे लिए क्या आदेश है तातश्री? काम पे ले जाओ और पांडु पुत्रों को घर ले आओ, परंतु युधिष्ठिर को समझाना कि हस्तिनापुर की राजनैतिक ऋतु अनुकूल नहीं है। मतलब अच्छी नहीं है। पता चल गया। जो ही मैंने गधा घुमाया वो यूं सरपट भागा जैसे पता नहीं उसको क्या हुआ। और मैंने से कहा उसे मेरी बात ही नहीं मानी। अच्छा, दुर्योधन, तुम जैसा मूर्ख अब कदाचित ही कभी जन्म ले। परंतु मैंने किया क्या है मामाश्री? अरे वत्स, जो रोने के अवसर पर हंसे उसे मूर्ख ना कहूं तो और क्या कहूं? अरे अंगराज कर्ण और दुशासन कुछ नहीं खोएंगे। हाँ, दुशासन तो राजकुमार है तो वो राजकुमार रहेगा, और कर्ण कर्ण से वो अंग का राज्य थोड़ी ही छीन लेंगे। वो कौन मामाश्री? पांडव अंगराज कर्ण, पांडव। परंतु मामाश्री, वो तो ये तो ना वो जीवित भी है और सुरक्षित भी। और तुम्हारे पिताश्री ये समाचार सुनकर अति प्रसन्न हो रहे हैं कि द्रौपदी स्वयंवर उनके अनुज पुत्र अर्जुन ने जीता। अर्जुन? हाँ, अर्जुन, वही अर्जुन जिस पर और जिसके भाइयों पर तुम क्षत्रियों की भांति आक्रमण करने का सुझाव दे रहे थे अंगराज। वो बच गए हैं तो बच जाने दीजिए मामाश्री, वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं तो हस्तिनापुर का युवराज बन ही चुका हूँ। फिर वही। अरे पुत्र, तुम अपने पिताश्री को अब तक नहीं समझ पाए। वो विदुर की नीति और तुम्हारे पिता मैं की बनावटी निष्ठा का सामना नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए ये हंसने की घड़ी नहीं है, ये सोचने की घड़ी है। इसमें सोचना क्या मामाश्री? जिसे सोचने में कष्ट होता है ना, वो यही कहता है। मेरे आदरणीय जीजाश्री ने तो विदुर को यह आदेश भी दे दिया है कि वे पांडु पुत्रों को पुत्रवधू समेत हस्तिनापुर ले आए, ताकि स्वयं वो और मेरी प्यारी बहन गांधारी उन्हें आशीर्वाद के साथ साथ हस्तिनापुर का राज मुकुट भी दे सके। असंभव! मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। और यदि यहाँ बैठे बैठे तुम ठट्ठा मारते रहे दुर्योधन, तो तुम्हारे जीते जी ये सब हो जाएगा। मैं कुछ कहूँ मामाश्री? मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगे, और मैं भी जानता हूँ कि आप क्या कहेंगे। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा
कि हमें शत्रुओं की भांति सेना लेकर उन्हें आने से पहले ही मार डालना चाहिए। द्रौपदी स्वयंवर में उनमें से एक ने तुम्हारा धनुष तोड़ा था अंगराज, और तुम उसे सादर प्रणाम करके चले आए थे। तब मैं तैयार नहीं था मामाश्री, और तब मैं सावधान भी नहीं था। एक साधारण ब्राह्मण से क्या सावधान होगा? आप दुर्योधन को लेकर यहां बैठिए, मैं उन्हें रोकने जाता हूं। बैठो बैठो अंगराज, बैठ जाओ और मुझे सोच क्या करना है? मेरी असफलता याद दिलवाने से पहले आपको यह सोच लेना चाहिए था कि पांडवों के बालपन से आप असफल होते चले आ रहे हैं। आपने भीम को विष खिलवाया, क्या परिणाम निकला? वो और बलवान होकर लौटा। आपने बड़े छल किए कि युधिष्ठिर का भी युवराज ना हो, क्या परिणाम निकला? वो युवराज हो गया। आपने लाक्षागृह में उन्हें भस्म कर देने का षड्यंत्र रचा, क्या परिणाम निकला? उन्हें द्रुपद जैसे शक्तिशाली नरेश का साथ मिला। इसलिए मैं यही कहूंगा कि क्षत्रियों की मर्यादा अनुसार हमें परिस्थिति का सामना करना चाहिए। युद्ध में हारने वाले जीतने वालों से कम वीर नहीं होते, क्योंकि कायर हारते नहीं मामाश्री, कायर तो भागते। परंतु मैं तुम लोगों की परीक्षा नहीं लेना चाहता। क्या पता मामाश्री, सूर्य की सौगंध, यदि ये व्यंग किसी और ने मेरे साथ किया होता तो मैं उसकी जीभ को अपने वांग से फेंक देता। परंतु हाँ, और यदि ये परंतु है तो खड़े क्यों? बैठ जाओ अंगराज और अपने से बड़ों के वचन सुनना सीखो, और ये बात अपने ध्यान से निकाल डालो कि कंधार नरेश शकुनी कायर है। मेरे पास दिव्य शस्त्र नहीं है, परंतु मुझे युद्ध करने की कला अच्छी तरह से आती है। मामाश्री, मैं मित्र करण की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। तो फिर इनसे कह दो कि बैठ जाए और बात सुने। मित्र करण, ये मेरे भविष्य का प्रश्न है, मेरे लिए बैठ जाओ। तुम्हारे लिए तो मरने का वचन ले चुका हूं, तो फिर बैठने में क्या है? क्षमा चाहता हूं मामाश्री। मामाश्री बहुत तेज हैं, उन्हें पता कैसे टैकल करना है। बतलाइए कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हाँ, परिस्थिति तो बड़ी गंभीर है। हाँ, द्रौपदी को पासा बनाकर भाइयों में मतभेद करवा सकते हैं। इतना तो आप भी जानते हैं मामाश्री कि आप भी कब से यही प्रयत्न कर रहे हैं। उन 5 शरीरों में आत्मा एक ही है, वो आपस में कभी नहीं लड़ सकते, चाहे उनके बीच में द्रौपदी जैसी सुंदरी ही क्यों ना हो। तो फिर द्रुपद की ओर राज्यकोष का मुंह खोलकर मोल लेने का प्रयत्न कर सकते हैं। वो अपनी जवान को छोड़कर हमारे हाथों क्यों बिकेंगे मामाश्री? आप भी बूढ़े हो चले। और फिर यह सौदा हमें महंगा भी पड़ सकता है। वो कैसे भांजे? वो ऐसे मामाश्री कि पंचाल नरेश द्रुपद को पाने के लिए हमें द्रोणाचार्य जी को खोना पड़ेगा। जिसने यज्ञ द्वारा द्रोण को मारने वाला पुत्र पाया, वो भला उस शहर में कैसे रह सकता है जहां द्रोण भी? उसकी ओर से मेरा मन भी फैला है, परंतु द्रुपद को पाने के लिए मैं द्रोणाचार्य जी का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि यदि द्रुपद की सेना के लिए द्रोण शिष्य अर्जुन ही बहुत था, इसलिए हमारी सेना के लिए द्रोण आवश्यक है। और आप चाहे कुछ कहने मामाश्री, युद्ध तो होगा। तब तो एक ही उपाय है, युद्ध। बालहट। दुर्योधन, पासा तुम्हारे हाथ है। मतलब जिद। बालहट। मेरा भी ये ख्याल है कि जिद। बालहट तो यही होती है ना मेरे ख्याल में। वैसे मुझे नहीं पता बालहट जिद क्या होता करना मेरा है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि उन्हें यही कह रहे हैं कि भाई सब कुछ अब जो है ना, ये नहीं कि अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर कुछ भी जो है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे जो है वैसे इस तरह का जो है ना
लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं। लेकिन भाई विदुर जो है नीति तो उन्होंने बहुत अच्छी खेली है, लेकिन ताश्री जो है ना वो कहीं ना कहीं आकर मुझे लग रहा है फिर से जो है ना वो एक दुविधा में जो है फंस चुके हुए हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने क्योंकि पता तो उन्हें चल ही गया था, लेकिन वो कहते हैं उनका जो है ना जो एक उन्हें वरदान मिला हुआ है वो उनके लिए श्राप बनता जा रहा है। बिल्कुल। और अगर स्टार्टिंग की बात करें ना तो स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ समझ आती है, जैसे हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि एक इंसान कंप्लीट नहीं होता, आपको डिफरेंट डिफरेंट उसमें खूबियाँ चाहिए और वो आपको एक इंसान में नहीं मिलती। और जब आप ऊपर वाले से ज़िद करके वो चीज़ें ले लेते हो तो वो किस तरह से आपको मिलती हैं वो फिर उसका आपको जो पता नहीं होता कि वो क्या बनेगा। हाँ, मतलब कि जिस फॉर्म में आप चाहते हो उस तरह से नहीं मिलती, जिस तरह से भी मिलती हैं वो आपके हक में बेहतर होती है नहीं होती, वो फिर आपने खुद डिसाइड करना होता है। क्योंकि जैसे लॉर्ड कृष्णा वो ये बात बोलते हैं कि अगर अब तुम मतलब वापस करोगी तो इस तरह से तो तुम ऊपर वाले को एक तरह से निराश करोगी ना। तो ये चीज़ मुझे मतलब समझ आएगी, ये हमें हमेशा ये बात बोली जाती है कि हमेशा बोलने से पहले, मुंह से कुछ निकालने से पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो। और इस चीज को हम में से कोई भी इतना नहीं समझता, आज जो चीज आती है हम बोलते जाते आज बदल गया है ना, आज के टाइम में तो पहले बोलो बाद में तोड़ लेंगे अगर तोड़ना हुआ, नहीं तो रहने देंगे। सही बात है। और फिर उसके बाद पेरेंट्स की क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनके बारे में बताना, फिर एक महिला जो आपकी वाइफ है उसके लिए क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। मैं कहती हूँ मतलब ये तो इतना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में ये बताना ना, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल हो गया कि आप अपनी जो बीवी है उसका मजाक दूसरों के सामने बनाते हैं या उसको इंसल्ट करते हैं और आपको ये फील नहीं होता। तो खैर उस चीज़ पर भी इम्पोर्टेंस उसकी भी बताना। फिर उसके साथ साथ अगर आगे हम लोग चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पितामह हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि जिस तरह का दुर्योधन है और वो युवराज भी घोषित हो चुका हुआ है, और अब जब पांडुपुत्र आएंगे तो उस टाइम पर क्या एक सिचुएशन क्रिएट दोबारा से हो जाएगी। बेसिकली वो युद्ध वाली साइड पर नहीं जाना चाहते, लेकिन समहाउ वो भी इस चीज़ को सेंस कर चुके हैं कि युद्ध हो सकता है, इसीलिए वो अपने जो शस्त्र हैं उनको तेज कर रहे थे। बिल्कुल वही देखे ना, फिर इसी तरह चीज़ें जो है वो रेडी जो है वो होती हैं कि आप जो है सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जिनमें आप नहीं फंसना चाहते, लेकिन जो है फिर भी आप जो है ना उनमें अटके जो है वो रहते हैं। अभी विदुर जो हैं उन्होंने तो अपनी नीति बड़े अच्छे तरीके से जो है वो खेली है कि अगर देखा जाए तो एक साइड से उन्हें जो है द्रुपद नरेश जो हैं जो कि एक बहुत पावरफुल जो है साम्राज्य माना जा रहा है, उन्हें उनका साथ जो है मिल गया पांडुस को। और ऑन दी अदर साइड जो है भाई बात की जाए इधर की तो इस साइड पे भी अगर आपको देखा जाए बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे अभी वहाँ पे बैठे बात हो रही थी कि भाई गुरु द्रोणाचार्य जो हैं उनका साथ उनको मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह जो है ना वो, क्योंकि मुझे महाभारत का वो सीन जो है वो याद आ रहा है जो हमने बड़ी देर पहले जो है वो देखा था, जिसमें अर्जुन जो है वो बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाते हैं कि भाई उस्ताद भी हैं, पितामह भी हैं, भाई भी हैं, तो मैं कैसे जो है वो कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन जो इंसान सही साइड पर होता है वो उसी को ही आपको उसका साथ देना चाहिए, यही धर्म है। बिल्कुल, चाहे आपके कितने करीबी रिश्ते क्यों ना हो। और जब आप ये करना शुरू हो जाते हो आपके सामने बहुत सारे लोगों की असलियत आना शुरू हो जाती है, बहुत रिश्ते छूट जाते हैं और बहुत सारे रिश्ते आपके छूट जाते हैं सिर्फ इसी बेस पर कि उनकी असलियत जो है वो सामने आ जाती है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके सामने चेहरे आने चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बालहट का मतलब यही समझ आ रहा है कि वो जैसा ज़िद्दी है बच्चों की तरह आप जिद करे ये और मनवाए में भी अपने पिताजी से। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।